जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे। युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है। फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, कहाँ बही खून की नदियां? जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह सुबह ऐतिहासिक सूर्यनगरी देव में जाकर भगवान सूर्य का दर्शन पूजन किया। उसके बाद वे औरंगाबाद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां वे औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे एक जाति से जोड़कर न देखें, मैं सभी जातियों के सहयोग से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो कहा वह चौंकाने वाली बात है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने जातीय जनगणना पर पूछा तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्हें एक बम लाया जाएगा और फोड़ दिया जाएगा, और जब बम फूटेगा तो स्वर्ण जाति के लोग एक जगह जाएंगे और एक अलग देश बन जाएगा। आइए इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान बता रहे हैं, कह रहे हैं, वह आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरा देश इस जनगणना को चाहता है और ये मांग बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और जातीय जनगणना ऐसा लगता है कि कोई बम फूटेगा, इस जनगणना के बाद बम फूटेगा और कुछ लोग इस देश से चले जाएंगे। इसको इस प्रकार से हुआ बना करके काम किया जा रहा है और सबकी मांग थी, केंद्र सरकार करा रही है, देखा जाएगा कौन सा बम फूटेगा। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में नहीं, जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर है वो आसमान में चले जाएंगे। हो गया, इससे बढ़िया जवाब नहीं। आरक्षण के बाद प्राइवेट में अब हो गया यार, कहाँ आ गए आरक्षण। अब युद्ध विराम को लेकर के भी किंतु और परंतु चल रहा है। अब कुछ लोगों को मानना है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 1971 में जब 92,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिनको लगभग 6 महीने से लेकर के साल भर हमने खिलाया पिलाया, उनको क्यों छोड़ दिया था? अगर उसी समय आप निर्णय ले लेते या तो पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर और या तो सैनिक, तो 92,000 सैनिक उस समय आप छोड़ दिए। तब आपको नहीं याद आया कि क्यों छोड़ रहे हैं? और इस समस्या की जड़ कहाँ से है? ये समस्या की जड़ तो आज़ादी के समय ही शुरू हो गई। और फिर हरि सिंह ने जब विलय किया, उसके बाद जब हमारी सेना घुसी तो कहाँ तक घुस गई थी? पाकिस्तान लाहौर तक कितना दूर बचा था? तो उस समय आप क्यों चुप रहे? फिर यूएनओ क्यों चले गए? फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? तो आज जिनके कारण ये समस्या है, जिस समस्या के कारण आप कह सकते हैं कि लाखों से ऊपर नागरिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या हमारे सेना के जवानों की भी है, उस समस्या को एक तरीके से समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जड़ से हमला किया, धारा 370 समाप्त किया। कहते थे, नारा लगता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लगता था कि कोई सपना हम देख रहे हैं कि
वो कश्मीर हमारा है। आज धारा 370 समाप्त हुआ, कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, कहाँ वहीं खून की नदियाँ। अब छिप करके ये घटना हो गई। वैसे तो कहीं भी घटना हो सकती है छिप करके, क्योंकि अब तो वहाँ का वातावरण ऐसा हो चुका था कि बच्चे अपना गाड़ी उठाते थे, फैमिली बैठाए चले जाते थे, कर लिए। लेकिन करने के बाद भी इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंभीर हुए, गृहमंत्री जी गंभीर हुए, सेना को खुली छूट दिया। जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ, मजहर रसूद जो कहता था कि हम हिंदुस्तान की सांस बंद कर देंगे, उसके परिवार के खुद 14 लोग मारे गए। वो मिमिया रहा था पहली बार कि अच्छा होता हम भी मारे जाते, और इसके बावजूद उनके अड्डे नष्ट कर दिए गए, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चौपट कर दिया गया। तो उसके बाद अगर ये शांति के रास्ते पर आना पड़ता, ठीक है। अब जैसे आगे वो हरकत करेगा वैसे हो जाएगा। पूर्व सांसद महोदय, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह